आज हम कथा पढ़ेंगे जिससे हम पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सुनने से पढ़ने से हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संगलदीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने के लिए उसके साथ गए। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका भी कुत्ता शिकार मारेगा वो ही उस शिकार को लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। तब एक सुसा निकला, उसके पीछे बहुत से कुत्ते दौड़े। सुसा दूर निकल गया, कुत्ते पीछे रह गए। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने सुसा को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता के मुख से वह सुसा छूट गया। सुसा फिर भागा। कुत्ते के दांत सुसा को लग गए थे, इसलिए खून टपकता हुआ जाए और सुसा भागा जाए और कुत्ते पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा हुआ था। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब में सुसा जा गिरा और पीछे से वो कुत्ते भी जा गिरे। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँच गया तो उसने देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हुए हैं और देव देव प्राप्त करके और वैकुंठ को चले जा रहे हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देव प्राप्त हुई है। राजा ने पूछा, वह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, यह तो हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देव मिल गई है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग, जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर वह वैकुंठ को चले गए। सुसा और कुत्ता। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, बताओ मुझे, यह कौतुक आश्चर्य क्या है जो हमने देखा? सुसा और कुत्ते दोनों इस जल के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस जल ने संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वां अध्याय का पाठ किया करता था। वह भी यहाँ स्नान करता था और गीता जी का पाठ करता हूँ और मैं भी स्नान करता हूँ इस जल में। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन भाग हैं जो आपके दर्शन हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह इस अध्याय का महामंत्र है। जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है, वह पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय, जय हो भोलेनाथ की। श्री भगवान जी ने कहा, फिर ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष परम सुख सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल के समय उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, परम ब्रह्मा मेरी योनि है, उसमें गर्भ को रखता हूँ, उसमें भूतों की उत्पत्ति हुई है। कौनते सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है। मैं बीज मंत्र देने वाला पिता हूँ। हे माँ बाऊ, प्रकृति से उत्पन्न सत्य और रज तम तीनों गुण देव में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। अनज्ञ इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधते हैं। कौनते रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नरम आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्य और सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों से ढककर परमात्मा प्राप्त करता है। हे अर्जुन, सत्य गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्य और तम को तम सत्य और रज को दबाकर बढ़ना चाहिए। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौनते रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक अनुधम प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देव को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय होने पर मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य क्रम का फल ही सात्विक कलह रहित होता है। राजस क्रम का फल दुख और तामस क्रम का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद और मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम राजस का मध्यम उद्यम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को मोह
को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु और बुढ़ापा रोग से छूटकर मुक्ति प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि मनुष्य तीनों गुणों को पार किया है? इसका क्या वर्ताव है? किन उपायों से ये तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निर्वृत्ति होने पर उनकी इच्छा न हो, उदासीन मनुष्य के समान जिसका सब सुख दुख समान है और दुख समान है, गुणों के क्रम होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है, कभी विचलित नहीं होता, दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होता, उसको सब सुख और दुख मिट्टी और पत्थर और श्रवण प्रिय और अप्रिय निंदा और स्तुति समान है। जो धीर जिससे सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य भक्ति से मुझे पूजता है वे तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा का ही विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। जो भी इस गीता के इस अध्याय को पढ़ता है सुनता है वह बुढ़ापे के सब रोग रहित होकर उसका बुढ़ापा बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय, जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की।